वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ प्राक्षी मिश्रा। खूबसूरत वादियों के राज्य उत्तराखंड को जितना ज्यादा जानने और घूमने की कोशिश की जाए उतनी ही बार आपको आश्चर्य होगा। एक से बढ़कर एक अद्भुत जगहों का गवाह देता ये राज्य बेहद सुंदर है। यहाँ वो सब कुछ है जो आपके दिल को खुश कर सकता है, दिमाग को शांत कर सकता है और तनाव को दूर कर सकता है। ऐसे में आज उत्तराखंड की सुंदर जगहों के पिटारों से हम आपको चमोली की सैर कराएंगे। यहाँ की ताज़ी हवा, चीड़ के वृक्षों का साया, घने जंगल और उन जंगलों से गुजरना मानो सारी थकान चुटकी भर में दूर कर देती हो। अगर आप भी चमोली आने की सोच रहे हैं और इस वैकेशन आपके पास एक अच्छा मौका है प्रकृति के बाहों में कुछ पल बिताने का, तो ज़्यादा सोचिए मत और झटपट चमोली का प्लान बना ही लीजिए। लेकिन उससे पहले हमारे साथ घूमिए चमोली। उत्तराखंड वादियों का राज्य है। यहाँ वादियाँ रोज नए दृश्यों से हमारा मन मोह लेती हैं। कुछ लोग उत्तराखंड तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं तो कुछ लोग घूमने। यहाँ बर्फ के पहाड़ हैं, सुंदर वादियाँ हैं, मन मोह लेने वाले बुग्याल हैं और झरने तो अनगिनत हैं। उत्तराखंड में वैसे तो हर जगह ही देखने लायक है, लेकिन चमोली एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचते ही सुंदरता आपका स्वागत कर रही होती है। चमोली मध्य हिमालय में स्थित पर्वतों से घिरा एक खूबसूरत शहर है। इस जगह में एक तरफ धार्मिक स्थल हैं तो दूसरी तरफ हिल स्टेशन, झील, झरने और नदियां भी हैं। मखमली घास के मैदान यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। गढ़वाल मंडल का चमोली प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। चमोली की मुख्य नदी अलकनंदा है। करीब 3525 वर्ग मील में फैला चमोली अपनी आगोश में खूबसूरती का हर आयाम रखता है। यही वजह है कि चमोली को उत्तराखंड की शान कहा जाता है। यहाँ की नैसर्गिक खूबसूरती दिल को खुश कर देती है। उत्तराखंड को देवों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस खूबसूरत राज्य में सैलानियों का तांता लगा रहता है, तो आपको भी अब देरी नहीं करनी चाहिए और आपको चमोली को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कर ही लेना चाहिए। यकीन मानिए, चमोली में आपको स्वर्ग का अनुभव होगा। चमोली की वादियों और पहाड़ देखकर स्विट्जरलैंड जैसा ही अनुभव होता है। बर्फ के सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखते ही बनता है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड चमोली हर समय एक अलग रंग में खूबसूरती बिखेरता हुआ नजर आता है। जहाँ तक नजरें जाती हैं वहाँ तक नम्र घास की चादर, पहाड़ी घाटियों से होकर गुजरती शीतल पवन और हाथ में बहती नदियों की संगीतमय आगाज। अगर आपको प्रगति का यह अनुपम नजारा देखना है तो इन गर्मियों उत्तराखंड के चमोली की यात्रा का प्लान जरूर बनाएं। चमोली गढ़वाल मंडल का एक खूबसूरत पहाड़ी जिला है जो अपने अंदर कई प्राकृतिक भंडारों के लिए बैठा है। असंख्य पर्यटन गंतव्यों से सजा ये पर्वतीय जिला उत्तराखंड की शान है। राज्य के कई प्रमुख धार्मिक स्थान इसी जिले के अंतर्गत आते हैं। फूलों की घाटी से लेकर बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थान चमोली के मुख्य आकर्षकों में गिने जाते हैं। उत्तराखंड का यह खूबसूरत जिला पर्यटकों को काफी हद तक आकर्षित करती है। घूमने के शौकीन हैं तो साथ में संगीत को भी पसंद करते हैं तो बस ये जगह आपके लिए ही बनी है।
यहाँ पर सितंबर महीने में हर साल संगीत संध्या का आयोजन किया जाता है, जहां आप अपने संगीत का प्रदर्शन भी कर सकते हैं और संगीत का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो आइए और जानिए एकांत और दुनिया से दूर संगीत संध्या का मजा क्या होता है। बर्फ पर स्कीइंग का आनंद लेने के लिए दुनिया भर में टूरिस्ट यहाँ खींचे चले आते हैं, पर केवल सर्दियों के मौसम में ही नहीं, बल्कि इसकी सुंदरता कुछ ऐसी है कि टूरिस्ट की भीड़ यहाँ हर मौसम में बनी रहती है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों पर सूर्योदय हो या सूर्यास्त, चमोली हर पहर एक अलग रंग में खूबसूरती बिखेरता नजर आएगा और ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि इस सौंदर्य का कौन सा रंग सबसे खूबसूरत है। दिन के वक्त सूर्य की रोशनी से यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ चांदी सी चमक बिखेरते हैं, तो शाम के समय आप सूरज और चांद को धरती के बिल्कुल पास पास महसूस करेंगे। आपने पहले भी बर्फबारी का आनंद लिया होगा, लेकिन यहाँ बर्फ इतना अद्भुत है कि आप उसे चख भी सकते हैं। इसलिए शायद चमोली को उत्तराखंड का स्वर्ग कहा जाता है। पूरी दुनिया इसे बेहतरीन स्कीट रिजॉर्ट के रूप में जानती है, पर जो कुछ कुदरत को करीब से निहारने का जुनून लिए होते हैं, उनके लिए चमोली कुदरत का वरदान है। यहाँ केवल बर्फ ही नहीं, साथ में है भरपूर चमकती हरियाली, हरे हरे खेत, छोटे बड़े देवदार के पेड़ों के बीच ऊंची नीची चट्टानों पर बिछी मुलायम हरी घास, पतले और घुमावदार रास्ते, और जहां तक नजर आए वहां तक केवल पहाड़ ही दिखते हैं। अगर आप चमोली में सबसे पहले तो वहां के खूबसूरती का आनंद उठाना चाहिए। अगर आपको ट्रैकिंग करने का शौक है तो ज्यादा नहीं, लेकिन छोटे छोटे ट्रैक पॉइंट है जहां पर आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हैं। स्कीटिंग के लिए भी चमोली पूरी दुनिया में जाना जाता है। स्कीटिंग का यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट है। नंदा देवी के पीछे सूर्योदय देखना एक बहुत ही सुखद अनुभव है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से 41 किलोमीटर दूर है। शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से दूर चमोली एक बहुत ही बेहतरीन पर्यटक स्थल है। कब जाएं चमोली? चमोली जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम गर्मी का ही है। वैसे तो अप्रैल महीने में काफी लोग अपने परिवार के साथ ठंडे इलाकों में छुट्टियां मनाने जाते हैं। अगर आप भी समर सीजन में कहीं घूमना जाना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तराखंड एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चमोली बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ के लोग इस जगह को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। गर्मी के दिनों में चमोली पर्यटकों को बहुत ही पसंद आता है। यहाँ का ठंडा मौसम और प्राकृतिक वातावरण मन को सुकून देता है। यहाँ जाने पर आपको गर्मी से राहत मिलेगी। अगर आप चमोली में बर्फबारी देखना चाहते हैं या आइस स्पोर्ट्स का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ सर्दी के मौसम में आना होगा। सर्दी में यहाँ चारों तरफ बर्फ की चादर ढकी होती है। बरसात के मौसम में यहाँ वर्षा औसत होती है। कैसे जाएं चमोली? भारत के किसी भी हिस्से से आप अगर चमोली घूमने आ रहे हैं तो चमोली के पास देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। यहाँ से चमोली की दूरी करीब 221 किलोमीटर है। चमोली जाने के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है। ऋषिकेश से चमोली की दूरी 105 किलोमीटर है। चमोली जाने के लिए सड़क मार्ग से भी जाया जा सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड के नजदीक राज्यों से आने वाले यहाँ अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी आ सकते हैं।
प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य के साथ ही धार्मिक महत्व के लिए भी उत्तराखंड का चमोली जाना जाता है। भारत, चीन और तिब्बत सीमा पर स्थित इस जगह की स्थापना 1960 में हुई थी। चमोली अलकनंदा नदी के समीप बद्रीनाथ मार्ग पर बसा एक सुंदर पर्वतीय जिला है। देखिए ये रिपोर्ट। चमोली का काफी रोचक इतिहास रहा है। चमोली के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो चमोली 1960 में कुमाऊं के पौड़ी गढ़वाल का हिस्सा बना। गढ़वाल को अतीत में केदारखंड के रूप में जाना जाता था। पुराणों में केदारखंड को भगवान का निवास कहा जाता था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इन हिंदू शास्त्रों को केदारखंड में लिखे गए हैं। इस जिले का उल्लेख ऋग्वेद और अन्य वैदिक साहित्य में पाया गया है। चमोली जिले के इतिहास के बारे में प्रमाणिक लिपि 6वीं शताब्दी में शुरू की गई है। चमोली का इतिहासकार और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये भूमि आर्यवंश की उत्पत्ति है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 300 बीसी से पहले खासा कश्मीर, नेपाल और कुमाऊं के मध्यम से गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था। इस आक्रमण के कारण एक संघर्ष बढ़ता गया और बाहरी और स्थानीय लोगों के बीच एक संघर्ष हुआ। उनकी सुरक्षा के लिए मूलभूत रूप से गढ़ी नामक छोटे किले बनाए गए। बाद में खासों ने देसी को पराजित किया और किले पर कब्जा कर लिया। खासों के बाद क्षत्रिय ने इस देश पर हमला किया। इसके अलावा चमोली जिले के इतिहास के अनुसार राजा भानु प्रताप गढ़वाल में पवार वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने अपनी राजधानी के रूप में चंदपुर गढ़ी की स्थापना की। ये गढ़वाल के 52 गढ़ों में से सबसे मजबूत गढ़ था। चमोली का इतिहास। सितंबर 1803 के विनाशकारी भूकंप ने गढ़वाल राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक स्थापना को कमजोर कर दिया। स्थिति का फायदा उठाते हुए गोरखा ने गढ़वाल पर हमला किया और उन्होंने 1804 में गढ़वाल के आधे से अधिक राज्यों की स्थापना की। 1815 तक ये क्षेत्र गोरखा शासन के अधीन रहा। पवार राजवंश के राजा सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश सेना की सहायता से गोरखाओं को हराया और अलकनंदा नदी के पूर्वी भाग और मंदाकिनी पवित्र धारा को विलय कर दिया। तब से इस क्षेत्र को ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा और टिहरी में गढ़वाल की राजधानी स्थापित की गई। शुरुआत में ब्रिटिश शासक ने देहरादून और सहारनपुर में ही इस क्षेत्र को रखा था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में एक नया जिला स्थापित किया और इसका नाम पौड़ी रखा। आज का चमोली पहले एक तहसील था। 24 फरवरी 1960 को तहसील चमोली को नया जिला बनाया गया। अक्टूबर 1997 में चमोली एक नए गठन जिला रुद्रप्रयाग में विलय हो गया। चमोली को देवों का निवास के रूप में भी जाना जाता है। इस जगह का वर्णन वाल्मीकि, व्यास जैसे महान संतों के पांडुलिपियों में किया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चमोली की प्राकृतिक सुंदरता हमेशा ही लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। वहां चमोली के बुग्याल और रूपकुंड में देश विदेशों के पर्यटक ट्रैकिंग के लिए पहुंचते हैं। साथ ही औली पर्यटन स्थल पर साल भर सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। देखिए ये रिपोर्ट। चमोली गांव घूमने जाने की एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। कुछ वजहों से तो आप रूबरू हो ही गए हैं और चमोली की कुछ खासियत हम आपको बताएंगे। चमोली में आपको कई खूबसूरत झरने, पर्यटन स्थल, ट्रैकिंग और आकर्षित करने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे। बद्रीनाथ।
बद्रीनाथ भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में गिना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित ये पौराणिक मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। हिंदुओं के 4 धामों में बद्रीनाथ शामिल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पवित्र गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो वे 12 धाराओं में विभक्त हो गई थी, जिसमें से एक धारा अलकनंदा के रूप में प्रसिद्ध हुई। बद्रीनाथ के पीछे भी एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कई वर्ष तक कठोर तप किया था और उनके तप के दौरान हिमपात होने लगा था। भगवान विष्णु को हिमपात से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का रूप लिया था। जब तपस्या के बाद जब भगवान विष्णु को पता चला कि देवी लक्ष्मी ने उनकी रक्षा की है, तो उन्होंने कहा कि आज से मेरे साथ देवी लक्ष्मी भी बद्री के नाम से पूजी जाएंगी। वसुंधरा जलप्रपात। गढ़वाल के चमोली जिले में कई छोटे बड़े जलप्रपात मौजूद हैं, लेकिन चुनिंदा सबसे खास जलप्रपातों में वसुंधरा फॉल का नाम आता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बद्रीनाथ का सफर करना होगा। ये खूबसूरत जलप्रपात अलकनंदा नदी पर बना है। बद्रीनाथ से यहाँ तक की दूरी मात्र 9 किलोमीटर है। इसके लिए आपको सबसे पहले सड़क रास्तों में से 3 किलोमीटर माणा तक का सफर तय करना होगा, जिसके बाद अंतिम 6 किलोमीटर आपको ट्रैकिंग के जरिए पूरे करने होंगे। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 400 फीट की है। चमोली के भ्रमण के दौरान वसुंधरा फॉल एक आदर्श विकल्प है। ओली चमोली स्थित औली हिल स्टेशन उत्तराखंड के चुनिंदा सबसे खास पर्वतीय गंतव्यों में गिना जाता है। 5 से 7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये स्थान स्की रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। औली अपनी बर्फ से ढकी चोटियों के लिए जाना जाता है, जो लगभग देवदार के जंगलों से घिरी हुई है। उत्तर भारत की चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए औली का भ्रमण एक आदर्श विकल्प है, जहां आप दोस्तों के साथ साथ अपने परिवार के साथ भी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। गर्मियों में भी सर्दियों का एहसास लेना है तो यहाँ का प्लान जरूर बनाएं। फोटोग्राफी और प्रकृति की सुंदरता के शौकीनों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। गर्मियों के दौरान आप यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं। गोपेश्वर। प्राकृतिक दृश्यों के अलावा आप चाहें तो चमोली स्थित धार्मिक स्थलों के दर्शन का प्लान बना सकते हैं। गोपेश्वर जिले के खास तीर्थ स्थानों में गिना जाता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले सैलानी और श्रद्धालुओं को यहाँ रुककर गोपेश्वर शिव मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। बद्रीनाथ से केदारनाथ के सफर के दौरान गोपेश्वर पड़ता है। इस स्थान को वो सीमा क्षेत्र कह सकते हैं, जहां भगवान विष्णु के बाद शिव स्थलों की शुरुआत होती है। गोपेश्वर में भगवान भोलेनाथ का एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर भी मौजूद है। यहां रोजाना भक्तों का आवागमन लगा रहता है। चमोली भ्रमण के दौरान आप इस खास तीर्थ स्थान के दर्शन कर सकते हैं। फूलों की घाटी। 500 से
ज्यादा फूलों की प्रजातियों के लिए मशहूर फूलों की घाटी उत्तराखंड के मुख्य आकर्षणों में गिनी जाती है, जिसकी खोज का श्रेय एक विदेशी ट्रेवलर फैंसियस स्मिथ को जाता है, जिन्होंने इस घाटी से प्रभावित होकर वैली ऑफ फ्लावर के नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी। फूलों की घाटी एक प्रमुख ट्रैक रूट के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसकी शुरुआत गोविंद घाट से होती है। अपनी प्राकृतिक आबो हवा के लिए प्रसिद्ध फूलों की घाटी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया जा चुका है। गर्मियों के दौरान कुदरती खूबसूरती का आनंद लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। आपको यहाँ अद्भुत पहाड़ी वनस्पतियों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। कुछ वनस्पतियाँ ऐसी भी हैं जिनका स्वरूप किसी जीव सा प्रतीत होता है। नंदप्रयाग। मंदाकिनी तथा अलकनंदा नदी का संगम स्थल नंदप्रयाग हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। समुद्र तल से इस पर्वतीय स्थल की ऊंचाई लगभग 2805 फीट की है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध 5 प्रयागों में नंदप्रयाग भी शामिल है। चमोली जिले के भ्रमण के दौरान आप चाहें तो इस खूबसूरत तीर्थ स्थल के दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ स्थित गोपाल जी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। माना जाता है कि आज का नंदप्रयाग कभी यदु वंश का हिस्सा हुआ करता था। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से नंदप्रयाग एक महत्वपूर्ण गंतव्य माना जाता है। नंदप्रयाग को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जो इसे एक विशेष स्थान बनाने का काम करते हैं। हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब सिखों का एक धार्मिक स्थल है। समुद्र तल से करीब 4632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये जगह 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी है। यहाँ विशिष्ट आकार प्रकार का गुरुद्वारा है। यहीं पास में ही एक झील है, जिसमें यहाँ पहुँचने वाले लोग स्नान करते हैं। कहा जाता है कि इस जगह पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। यहाँ साल भर बर्फबारी होती है। अक्टूबर से अप्रैल में रास्ता बर्फबारी के कारण बंद रहता है और मई में रास्ते को साफ किया जाता है। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल है। ये जगह समुद्र तल से करीब 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। विष्णुप्रयाग से जोशीमठ की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। जोशीमठ धार्मिक मान्यता से ज्यादा अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। आसपास हरे भरे मैदान, बर्फ ओढ़े पहाड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र है। जोशीमठ में नरसिंह भगवान का मंदिर भी है, जिसे देखा जा सकता है। जोशीमठ के रास्ते ही चोपता तुंगनाथ जाया जाता है। इसी के साथ आज के इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।